हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल स्टडी विद तमिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 सांप की मणि, जो नई आशाएं हिंदी पाठमाला 7th क्लास का है। तो हम चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। आइए हम पढ़ते हैं। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहाँ जाने का मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुँचा। मेरा एक दोस्त किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खाना खा पी चुके थे, गपशप होने लगी। वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही है, आसानी से मिल भी जाएंगी। मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी न देखा हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? उसने कहा, सांप की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मणि? उसका नाम तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है। उसका मोल तो 7 बादशाहों के बराबर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, 7 बादशाह मतलब बहुत महंगी, मतलब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। क्या सांप की असली मणि? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि। तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात तो है कि यह चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि मणि उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त ज़रा भी खटका हो तो वह झट मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत कि जहाँ एक बार मणि को निकालता है, वहाँ बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ, और वे लोग कहाँ न कहाँ से ज़रूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ, अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते दिखाया हूँ। अगर आप इसी वक्त चले तो मणि हाथ आ सकती है। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम सब एक जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है,
कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़? कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की घबराहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। मैं पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूलकर भी नीचे ना जाइएगा, नहीं तो घर तक न पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इससे लाया हूँ, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसकी मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह चमकता रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि ये गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। और ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी है। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे।